नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईआईटी रुड़की ने जारी किया जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट। परीक्षा में शुभम ने किया टॉप। 4 जून से सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दौरे से पहले तैयारियां परखी। टिहरी के महेंद्र नगर पालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस को झटका। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उत्तराखंड में होम स्टे पर बड़ी कार्रवाई। 150 का रजिस्ट्रेशन रद्द और 55 पर जुर्माना। देहरादून में वीकेंड पर यातायात व्यवस्था चरमराई। पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां आबादी क्षेत्र में शराब की 2 नई दुकानें खुलने के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं सड़क पर उतरी और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आबादी क्षेत्र में खोली गई शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए 5वें दिन भी निरंतरता से धरना जारी रहा। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही नशे की समस्या बढ़ रही है और नई शराब की दुकानों से युवाओं पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। से यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो 2 शराब की दुकानें यहाँ पर खुली गई हैं। कालाढूंगी जैसा खासकर ये पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ हमारा बड़ा सुंदर गांव, सुंदर क्षेत्र, जहाँ बिल्कुल शांत वादियाँ, शांत लोग यहाँ पर निवास करते हैं और अचानक यहाँ पर 2-2 दुकानें शराब की खोल दी गई हैं। उसके विरोध में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हैं। मैं यहाँ के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर जो ये इंग्लिश और देसी की शराब की दुकानें खुली है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं। पहले इन्होंने इंग्लिश की दुकान शराब की दुकान खोली थी, फिर हमने लोगों ने विरोध करा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया, और लेकिन वो बंद करने की बजाय ये एक और देसी शराब की दुकान भी खोल रहे थे यहाँ पर। तो मजबूरन पूरे क्षेत्रवासियों को यहाँ पर आके धरने में मजबूरन बैठना पड़ा। दिक्कत तो इतनी है कि कुछ मतलब हम लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो रोड में आ रहे हैं तो फट से उनको स्पाइन ट्रॉफी दिख रही है। और हम लोग एक मेरी बेटी खुद यहाँ ट्यूशन जा रही है, उसको चढ़ाया था, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो जा रही है, शराबी गराबी लड़ाई झगड़ा। तो इस चक्कर में मुझे क्या है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर पे बेघर हो गए हैं। इंसान जब इधर उधर से कहीं से परेशान होता है, दुखी होता है, डरता है, भय होता है, तो वो अपने घर पे आके सुरक्षित महसूस करता है। आज हम अपने घर पे असुरक्षित बिल्कुल इतनी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। मैं कह रही हूँ जिसका हम विरोध कर रहे हैं, ये 2 वाइन शॉप जो खुल रही हैं हमारे अगल बगल, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 5 जून को राजधानी में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड व डीमार्ट के निकट स्थित नीरजा ग्रीन्स पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान नेताओं ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड पर्यटन विभाग एवं भारतीय सेना के संयुक्त तत्वाधान में 31 मई व 1 जून तक सीमांत नीति घाटी में आयोजित होने वाले नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा सीमांत क्षेत्रों को संस्कृति व प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम राज्य सरकार की वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अवधारणा को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये एक्सट्रीम अल्ट्रा मैराथन नीति मैराथन के नाम से जो जानी जा रही है, ये भविष्य में बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म के लिए, और हमारे जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मौका है, स्पेशली जो ग्रैंड कैनन वाला जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। पूरे जो पूरा ग्लोबल टूरिज्म है उसकी तरफ से इनका ध्यान आकर्षित होगा, और भविष्य में टूरिज्म को के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सम्मिलित होना था, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते वो अभी तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि के बतौर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और यहाँ पर सारी स्थितियों को देखते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र चिकिलिया में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये मधु देवी वैभव खेम सिंह, जिसकी उम्र 24 साल है, इसने फांसी लगा दी, और जिसको अभी हम हॉस्पिटल में लाए हैं। और सब पोस्टमार्टम होगा, नियमानुसार कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 शातिर चोरों को चोरी के लाखों रुपए की नकदी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्रवाई क्षेत्राधिकारी नीरज सेमवाल और कोतवाल वीरेंद्र शाह के कुशल निर्देशन में अंजाम दी गई। बता दें कि 18 मई 2026 की रात खटीमा के मेलाघाट रोड पर चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। ये 19 मई 2026 को हमारे खटीमा क्षेत्र में एक ही रात को 3 जगह पर चोरी हुई, और चोरी के बाद चोरों के द्वारा तीनों दुकानों से धनराशि को चोरी कर दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद थाना खटीमा पर हमने संगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया। 305 A 335 BNS हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इसमें तुरंत जो मामला 3 सालों में चोरी से निकल था, और अमाउंट भी कबड्डी को लगा था, तो तुरंत इसमें हमने हमारे टीमों का गठन किया गया। इस टीम में हमने कोतवाली खटीमा से जो हमारे SI हैं KCR जी, उनकी लीडरशिप में टीम का गठन किया, जिसमें हमारे अशोक कांडा और भूपेंद्र। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून आगमन पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में सेफ फ्यूल और सेफ नेशन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अभियान पर हस्ताक्षर पर इसकी औपचारिक शुरुआत भी की। डोईवाला जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन चौक के एक होटल में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का श्रवण किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यक्रम के बाद संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की। स्वागत है, अभिनंदन करें। आज हमारे कैबिनेट मंत्री यशस्वी सुबोध उनियाल जी बूथ नंबर 104 में मन की बात का कार्यक्रम करा है, और मन की बात का कार्यक्रम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को सुना और उनको फॉलो करा। जिस प्रकार से वो युवाओं को आगे प्रोत्साहन, खेलकूद के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने गर्मी को से बचने के लिए जैसे कुछ उपाय बताए हैं, तो बहुत ही सफल और बहुत बढ़िया रहा।
बानियावाला में इस कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य मिला और इसके माध्यम से मन की बात का जो कार्यक्रम है ये देश के लोगों को राष्ट्र के प्रति एक उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जगे और जो नवाचार इस राज्य देश में हो रहे हैं उन नवाचारों से दूसरे नौजवान भी उससे प्रेरणा लें और इससे आगे बढ़े, तभी विकसित भारत की जो संकल्पना है 2047 उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें आज इससे दो एथलीट्स के बीच में कॉम्पिटिशन के साथ साथ आपसी सद्भावना की भावना भी दिखाई दी और एक दिन में 3 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड का टूटना। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऑपरेशन प्रहार के तहत राजधानी देहरादून की थाना रानी पोखरी पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चोरी की घटना का चंद दिनों के भीतर सफल खुलासा किया है और एक शातिर आरोपी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के काफिले पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। इस हादसे में मंत्री की गाड़ी का शीशा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात रही कि इस घटना में मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री अमृता रावत समेत गाड़ी में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का दौर चल रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रदेश आगमन कर चारधाम यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार को भी इस चारधाम यात्रा का हर साल इंतजार रहता है, क्योंकि इस यात्रा के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे राज्य की आर्थिकी में भी काफी इजाफा होता है। यही कारण है कि चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस बार मामला बेहद गंभीर है। आरोप है कि श्रद्धालुओं की ओर से दान पात्र में चढ़ाई गई राशि का इस्तेमाल नेताओं, उनके परिजनों और खास लोगों के अभाभगत में किया गया। इन आरोपों के बाद बीकेटीसी ने मामले को गंभीरता से लिया और इसलिए बीकेटीसी ने मामले की जाँच के आदेश देते हुए एक जाँच समिति का गठन भी किया। इसके साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। वर्तमान समय में क्या सही है और क्या गलत, ये कहना उचित नहीं है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तहत सरकार और मंदिर समिति की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर राजनीति अपने चरम पर है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही दिन से मैंने ये बात कहा भी था और ये वास्तव में गंभीर विषय है। और आप हमारे कई पत्रकार मित्र और कई हमारे पास आए भी थे। आप जानते हैं कि 1 वर्ष और 1 महीने का कार्यकाल मेरा हो चुका है। अभी तक मैंने जो है, मैं पहले अपनी ओर से अपनी बात बता दूं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक वहां पर 1 रुपये का भी टीए कोई भी बिल, और जितनी मैंने यात्राएं भी की हैं तो मैंने कोई मंदिर समिति से आज तक वहां पर कोई भी 1 रुपये का पैसा नहीं लिया है। ये मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा
पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा। और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया। और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक बार फिर से चर्चाओं में, और यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। विवादों का और बद्रीनाथ मंदिर समिति का जो है अब चोली दामन का एक साथ जैसा नज़र आ रहा है। और जैसा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के गठन का सवाल है, तो यह 1939 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अस्तित्व में आई थी, क्योंकि उस दौर में जो मंदिरों का प्रबंधन था और संचालन था बद्रीनाथ का और इसके निर्दिष्ट मंदिरों का, वो उस समय जो है रावलों द्वारा किया जाता था। लेकिन उस समय जो है रावलों द्वारा अनियमितताएं की गई और भ्रष्टाचार जो हो गए थे, उसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी हुई। केदार मंदिर समिति में जब से हेमंत द्विवेदी जी आए हैं, या मैं कहूँ कि उसके पहले जो अध्यक्ष थे, इनके कार्यकाल बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद हो चुके हैं। और जिस तरीके से इस वक्त गणेश जोशी की बेटी की बात आ रही है कि उन्होंने जो है बीकेटीसी के पैसों पर वहां पर ऐशो आराम किया, वो बाबा केदारनाथ के द्वार जा रही थी, तो भाई अपने खर्चे पे जाती, लेकिन वो उनका कहना है कि उन्होंने पैसा दिया। तो बीकेटीसी को तो ये बताना चाहिए कि आपके जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने पैसा रिलीज कैसे कर दिया। जांच का विषय है, बीकेटीसी के अध्यक्ष इसके लिए स्वतंत्र है, जांच करनी चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता के नाम पर अगर फर्जी बिल बने तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी ने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के तहत बीकेटीसी के खर्चों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके तहत पता चला कि 2025 की यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी व बीजेपी महिला नेता नेहा जोशी के केदारनाथ प्रवास के दौरान बीकेटीसी ने करीब 60,000 रुपए खर्च किए। इस तरह केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के नाम पर लगभग 37,500 रुपए खर्च दर्शाए जाने का दावा किया गया। इन दोनों के अलावा कई और नेताओं के भी नाम हैं, इसलिए इस मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अधिकांश नेताओं का कहना है कि उन्होंने अपने खर्च पर केदारनाथ यात्रा की थी। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर दान में मिला पैसा ही ये राजनेता नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाल तब है कि ये वो रसूखदार हैं जिनकी प्रदेश में बेहतर छवि है। ऐसे में भगवान का पैसा भगवान को मिल भी पाएगा या ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का